एक खास चीज की तरफ सूरह निसा में जो तवज्जो दिलाई गई वो इताअत रसूल की तरफ तवज्जो दिलाई गई। और इताअत रसूल के मामले में सूरह निसा में यहां तक कह दिया गया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कि ऐ मुस्तफा, तेरे रब की कसम कि ये लोग कभी भी मोमिन नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपको हाकिम ना बना दे उस मामले में जिस मामले में झगड़ पड़े और इनके दरमियान फूटे पड़ गई हैं। और फिर जब आप फैसला फरमा दें तो फिर अपने दिल में ना पाए, अपने नफ्स में ना पाए कोई तंगी और तस्लीम कर ले आपके फैसले को दिलो जान से। यानी ऐ महबूब, मुसलमानों के कोई भी मामलात हो, हर मामले में आपको फैसल बनाना जरूरी है। और अगर आपको फैसल ना बनाए या आपके कौल को कबूल ना पर करें तो याद रख लीजिए, मुझे अपनी जात की कसम, ये मोमिन हो ही नहीं सकते। जो हुजूर के जमाने में थे उनसे खिताब कर लिया गया और ये खिताब सुबह कयामत तक के उम्मत के लिए कर दिया गया कि अब तुम्हें अपने जिंदगी के हर मामले में जो फैसल तलाशना है वो कोई और नहीं, कौल मुस्तफ़ा को तलाशना है, फैसले मुस्तफ़ा को तलाशना है, नमूने मुस्तफ़ा को तलाशना है। इस लिहाज से हर मामले में ये जिम्मेदारी दी गई कि मुस्तफ़ा का जो कौल और फैसला है, तुम्हें किसी भी मामले में न चोचरा करने की जरूरत है, न दिल में तंगी लाने की जरूरत है, बल्कि बगैर सवाल जवाब को कबूल करने की जरूरत है। फिर आगे चल करके खुद फरमा दिया गया, मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की ताअत की उसने अल्लाह की ताअत की। ऐ लोगों, अल्लाह की ताअत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक तुम मेरे महबूब की ताअत न करो। मेरा महबूब जो कर दे, मेरा महबूब जो फैसला सुना दे, तुम उसे तस्लीम कर लो, चाहे वो मेरे हुक्म के खिलाफ तुम्हें नजर आए, चाहे वो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नजर आए, मेरे महबूब के फैसले को तस्लीम कर लो। यही खुदा के फैसले को तस्लीम करना है। इस लिहाज से रोजे के कफारे के मामले में भी मैंने सुनाया था कि या तो बंदा गुलाम आजाद करे, या तो बंदा 60 रोजे पै दर पै रखे, या फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। कुरान का फैसला था, मगर आकाए कायनात की खिदमत में एक ऐसा गरीब आ गया जो तीनों नहीं अंजाम दे सकता था, तो आकाए करीम ने एक टोकरी खजूर की उठा करके पेश कर दी, कहा ले जाओ ये गरीबों पे तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मेरे कबीले में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया जाओ खुद खा लो, अहलो अयाल को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये हुजूर का वो फैसला जिस पर सहाबा ने एतराज नहीं किया, क्योंकि सहाबा जानते थे हुजूर के फैसले को मान लेना ही इताअत मुस्तफा है। मर्दों के लिए सोना इस्लाम ने हराम करार दे दिया, मगर सुराका जब दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो गए तो आका ने फरमाया सुराका, कैसरो किसरा के कंगन सोने के तुम्हारे हाथ में पहनाए जाएंगे। आका पर्दा फरमा गए, बज़ाहिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर्दा फरमा गए हमारी निगाहों से। हज़रत उमर फारूक का जब दौर आया और कैसरो किसरा को जब फतह किया गया और वहां से सोने के जब कंगन लाए गए, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत सुराका के हाथ में पहनाया और सजदे शुक्र में गिर गए कि मौला तेरा शुक्र है कि तेरे मुस्तफ़ा के एक फरमान को अंजाम तक पहुंचाने का शर्फ उमर फारूक को मिला है। साहबा जानते थे कि सोना हराम है, मगर ये जानते थे कि मुस्तफ़ा का फरमान है, उसको चूं चुरा किए बगैर कबूल कर लेना ही ईमान की जिम्मेदारी है। हर मर्द के लिए कुरान ने कहा कि किसी भी मामले में गवाही अगर लेनी हो 2 मर्द की ले लो, मगर हज़रत हुज़ैफा ने अपने ईमान का सबूत ऐसा दिया कि आका ने फरमाया हुज़ैफा तुम तन्हा भी गवाही दे दोगे तो 2 मर्दों के बराबर हो जाएगी। सहाबा ने कोई आवाज बुलंद नहीं की, इसलिए कि सहाबा जानते थे मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, बगैर चूहा चुरा के हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद भी इस बात को कबूल किया कि हुज़ैफा की गवाही तन्हा 2 मर्दों की गवाही के बराबर है। सारे मर्दों को कहा गया कि 4 शादियां कर सकते हो,
मगर हजरत अली के निकाह में जब सैयदा फातिमा आई तो फरमाया, अली, फातिमा के रहते हुए तुम्हारे लिए दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है। ना कभी हजरत अली ने आवाज उठाई, ना किसी सहाबा ने आवाज उठाई, क्योंकि जानते थे कि मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, हुजूर के फरमान को मान लेने में ही फरमाबरदारी खुदावंद कुद्दूस की भी है। इस लिहाज से अपने जिंदगी को कोशिश करें कि इताअत मुस्तफ़ा में ढाल दें, सुन्नत मुस्तफ़ा में ढाल दें, फरमाने मुस्तफ़ा के सांचे में ढाल दें, क्योंकि यही कामयाबी हमारी आज की भी है और सुबह क़यामत तक के लिए कामयाबी है। जो सुन्नत को छोड़ दिया, याद रख लीजिए, न वो यहाँ कामयाब है न वहाँ कामयाब है, दोनों जहां की कामयाबी हमें मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता कर लेने में है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक की खूब खूब कद्र करने और उसकी तमाम तर इबादतों को खुलूस क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताकत व तौफीक अता